संजीवनी एक ऐसा शो जिसे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें, फिट रहें। और इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं आपका मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं नींबू पानी के बारे में। आज तक फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा नींबू पानी का सेवन आपकी सेहत पर क्या असर डालता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग नींबू पानी को फायदेमंद मानकर दिन में कई बार पीते हैं, उनकी सेहत बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो आज डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है नींबू पानी के साइड इफेक्ट्स। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे जन्म से पहले कैसे बचाएं बच्चे को बीमारियों से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्यों नुकसानदायक है जरूरत से ज्यादा नींबू पानी पीना। नींबू पानी जरूर पिएं, लेकिन कितना, कब और कैसे, जिससे नींबू न डाले सेहत पर बुरा असर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब, नींबू पानी पीने के फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, नींबू पानी जो है बड़ी एक कॉमन चीज है हमारे यहाँ पर। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में नींबू की शिकंजी बनाते हैं। आजकल लोग जो है सुबह के समय भी नींबू पानी पीते हैं और कभी कभार ऐसे दिन में भी नींबू पानी का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। तो नींबू पानी क्यों हम पीते हैं? क्योंकि सबसे पहले हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा है। पाचन को ये सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि हमारे शरीर की जो छोटी छोटी सी नालियां उनकी सफाई करता है। एंटीवायरल भी है, एक वायरल इन्फेक्शन वगैरह अगर आपको होता है तो नींबू पानी आपको पीने के लिए सजेस्ट किया जाता है। शोथर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि कहीं सूजन वगैरह अगर आपको है तो उस सूजन को भी कम करता है। और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। इम्यूनिटी हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है उसको नींबू पानी बढ़ाता है, हमें जो है रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे शरीर में जो त्वचा है, हमारी त्वचा को सुंदर बनाने का काम भी करता है। तो काफी सारे गुण हैं, लेकिन जैसा कि शुरू में आपने सुना कि कोई भी चीज जो गुणकारी है, अगर हम उसको ज्यादा मात्रा में लेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये आपने सुना होगा। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसके नुकसान भी कुछ हो सकते हैं। तो आज फायदों की बात भी हम करेंगे और ज्यादा लेने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उस पर जरा गौर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं फायदे के चक्कर में आप कहीं नुकसान कर रहे हो अपना, तो वो जरूर आपको सुनना है। अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि नींबू पानी से क्या क्या फायदे होते हैं, डॉक्टर साहब किस समय पीने से ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमको मिलते हैं? आमतौर पर नींबू पानी जो है सुबह खाली पेट अगर आप पिए तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हैं उस समय आप जो है पानी लें, उसमें नींबू निचोड़ करके वो पानी आप पिए तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। दूसरा, उसके अतिरिक्त अगर दिन में आपको पीना है वो भी पी सकते हैं, उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको। लेकिन वो कम से कम खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे बाद आपको पीना चाहिए। खाना खाने से पहले भी नहीं पीना है, तुरंत पहले, और खाना खाने के तुरंत बाद में भी नहीं पीना चाहिए। लगभग 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद कम से कम इतना टाइम जरूर रखें। और उस समय अगर आप नींबू पानी का सेवन करते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल होता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सुबह पीने से ज्यादा फायदेमंद होता है, डॉक्टर साहब लेमन जो है वो ठंडे पानी के साथ ज्यादा फायदा करता है या फिर गुनगुने पानी के साथ में? ठंडा पानी जो है, जैसे हम आयुर्वेद में बार बार आपको कहते हैं कि ठंडा पानी वो हमारी अग्नि को डाउन करता है, हमारी अग्नि को मंद करता है, इसलिए ठंडे पानी में कभी भी नहीं पीना चाहिए। आमतौर पर हल्का सा गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर जिसको हम कहते हैं, उसमें मिला करके आपको नींबू पीना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है जो कि ठंडा नहीं है, उसमें भी चल सकता है। और गर्मियों के मौसम में हल्का सा, चाहे तो जैसे कोई घड़े का पानी हो या थोड़ा सा जो है शीतल जल जिसको हम बोलते हैं, फ्रिज वाला ठंडा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो तो गर्मियों के मौसम में उसमें भी अच्छा रहता है। क्योंकि गर्मी काफी पड़ती है और गर्मी में अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो वो और ज्यादा हीट हमारे बॉडी में पहुंचाएगा। इसलिए रूम टेम्परेचर, हल्का सा ल्यूक वार्म या फिर शीतल जल जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन फ्रिज का या बर्फ डाल करके ठंडा पानी नहीं पीना।
तो चलिए, डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि किस तरह के पानी में नींबू डाल के आपको पीना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, नींबू पानी में चीनी डालना ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर शहद? देखिए, शहद डेफिनेटली अच्छा होता है, क्योंकि शहद में अपने भी गुण होते हैं। शहद में जो है एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर उसको कहा जाता है। शहद जो है आपके शरीर में शक्ति बढ़ाता है। उसके अंदर कई ऐसे तत्व हैं जो हमारे बॉडी के विभिन्न धातुओं को पोषित करते हैं, और अगर उसको हम पानी में, नींबू पानी में मिला के पिएंगे तो जो शहद के गुण हैं वो भी उसमें मिलेंगे। नींबू के गुण भी होंगे, शहद के गुण भी होंगे। आमतौर पर जब लोग वजन कम करने के लिए नींबू पानी पीते हैं तो उसमें जरूर थोड़ा सा शहद मिला करके पिएं तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कमजोरी आपको नहीं आनी चाहिए। कभी कभार हम जो है नींबू पानी पी रहे हैं और डाइटिंग भी कर रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं, तो वीकनेस कई बार आ जाती है। खासतौर से वो लोग जो वेट लॉस के लिए पीते हैं तो वहाँ पर शहद डालना अच्छा रहता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह सुबह गुनगुने पानी में अगर हम नींबू और शहद डाल के पिए तो काफी फायदेमंद होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या किसी के लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है? डेफिनेटली, अगर किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर है या छाले अंदर हैं पेट में, मुंह में छाले हैं, या बहुत ज्यादा जो है अंदर कोई जख्म वगैरह बन गया। कई बार आपने सुना होगा कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है फूड पाइप में या हमारे जो पेट है उसकी अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसमें कभी कभार कुछ बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत ज्यादा छाले वहां हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खट्टा होता है, तीखा होता है, थोड़ा एसिड उसमें होता है, और एसिड जब वहां जाएगा तो और परेशानी आपकी बढ़ा सकता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे नींबू पानी जरूरत से ज्यादा पीना सेहत के लिए कैसे नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर ज्यादा नींबू पानी आप पिएंगे तो उससे क्या होगा कि एसिड उसमें है, साइट्रिक एसिड उसके अंदर होता है, तो एसिडिटी आपको हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है। और कई लोग कंप्लेन करते भी हैं जो बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं जी इसकी वजह से एसिडिटी होने लगी है। दूसरा जो है नींबू, अगेन जब नींबू हम पीते हैं तो दांत के संपर्क में आता है, और दांत के ऊपर हमारे एक परत होती है जिसको हम एनामल बोलते हैं। एनामल जब एसिड के संपर्क में आता है तो वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो दांतों के लिए नुकसान कर सकता है। और ज्यादा नींबू पानी से और क्या होगा, आपके शरीर में कमजोरी, थकान महसूस आपको होगी, कमजोरी महसूस आपको होगी। और कमजोरी के साथ साथ कई बार आपने कुछ लक्षण देखे होंगे कि सिर में दर्द हो जाता है, या पेट भी खराब हो जाता है। कई बार ज्यादा पानी पीने से, ज्यादा नींबू पानी पीने से कई लोगों का पेट खराब हो जाता है। और एक चीज इसमें और भी ध्यान रखनी है कि छोटे बच्चों को नींबू पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो ये आपके जो है, मैंने कुछ विशेष नुकसान आपको बताए कि जो ज्यादा नींबू पानी पीने से आपको हो सकते हैं। अगर आप नींबू पानी पीते हैं और आपको कुछ इस तरह के लक्षण दिखे, पेट में जलन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, थकान महसूस होती है, या कमजोरी थोड़ी शरीर में हो रही है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा गौर करिए, हो सकता है वो ज्यादा नींबू पानी पीने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शीतल हैं गुड़गांव से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मुझे डॉक्टर से ये जानना था कि मेरे ना हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है और रफ है मेरे बाल। अच्छा, हेयर फॉल भी होता है और बाल रफ हैं आपके? हाँ जी, और बढ़ते नहीं है जल्दी से। देखिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हमारे भारत देश में बड़ी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, और हमारे अगर देखें तो प्राचीन संस्कृति में बहुत प्रयोग हमने इनका किया है, आजकल छोड़ दिया है। रीठा और आंवला, दो चीजें, अगर थोड़ा शिकाकाई भी मिल जाए तो तीनों चीजें मिला करके बराबर बराबर एक जो है थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में रख लीजिए, और उसको लगा करके बालों में अच्छी तरह से बालों को आप धोएंगे तो आपके बाल भी मुलायम हो जाएंगे, आपको कोई बालों की समस्या भी नहीं रहेगी। और बाल अगर गिर रहे हैं आपके तो एक जीवा से भृंगराज का तेल मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया तेल है, अच्छा काम करता है। हेयर टॉनिक भी साथ में मंगा लीजिए। हेयर टॉनिक और भृंगराज तेल रेगुलर आप प्रयोग करेंगे तो आपके बाल नेचुरली जो है हेल्दी रहेंगे, और आपको किसी प्रकार का जो है बालों से संबंधित रोग नहीं आएगा। आम तौर पर हम लोग हेयर केयर नहीं करते, बालों की देखभाल नहीं करते हैं। बाल जब खराब हो जाते हैं, कोई रोग आ जाता है, उस समय जो है फिर हम डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। उस समय भी ज्यादातर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स जो है हम बालों में उपयोग कर रहे हैं, चाहे कोई क्रीम लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, सब टोटल केमिकल है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि रोग को सही समय पर रोकथाम करने के लिए प्रिवेंशन अगर आप करेंगे थोड़ा सा,
तो बहुत अच्छा है। प्रिवेंशन के लिए आपको बालों की देख रेख अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। खाने पीने में भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कोशिश करिए कि पौष्टिक भोजन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ करके उसका उपचार करना चाहिए। ऐसी आंख बंद करके मत भागिए। बहुत सारे आजकल इश्तिहार, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिल जाएंगी हर अखबार में, बालों के लिए, उसके लिए, स्किन के लिए और विशेष तौर पर सेक्सुअल बीमारियों के लिए बहुत मिलती है। और उसमें सब में आयुर्वेदिक शब्द योग लोग प्रयोग करते हैं, क्या ये आयुर्वेदिक उपचार, इसका ये आयुर्वेदिक उपचार। तो आपको समझना ये है कि मेरा रोग क्या है, और उस रोग को समझाने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से प्रॉपरली बातचीत करनी चाहिए। और ये प्रॉपरली बातचीत करने का हमने सिलसिला आपके साथ शुरू किया हुआ है। किसी भी समय आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके पास हमारे नंबर्स हैं जिनके साथ आप संपर्क करके हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रीमा है उत्तराखंड से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे फादर हैं 45 एज है उनकी, ठीक है? 45 जी 45 है डॉक्टर साहब। तो जो है उनके पीठ में बहुत दर्द रहता है, बहुत इलाज किया बट उनको रिलीफ नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप मुझे कुछ घरेलू उपाय बता दीजिए। देखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा और उसका इलाज भी मैं बताऊंगा। देखिए, जो भी पीठ का दर्द होता है, कमर दर्द जिसको कहते हैं, और आजकल तो टेक्निकल नाम भी आ गए, स्पॉन्डिलाइटिस और क्या क्या चीजें डॉक्टर लोग बता देते हैं, डिस्क स्लिप हो गई है या डिस्क में जो है गैप आ गया है, ये सारी चीजें जो है ये समझना चाहिए इनको, इनका मतलब क्या है। कई बार हम लोग केवल नाम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि डिस्क स्लिप हो गया जी, या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, ये नाम तो हमने सुन लिया, लेकिन क्या मतलब क्या है इसका, उसको समझना है। तो कमर दर्द आपने कहा, तो कमर दर्द किस वजह से है? कोई मांसपेशियों में अकड़ाहट है, कोई नसों का प्रॉब्लम है, कोई चोट तो नहीं लगी वहां पर पहले, या कभी कभार आम तौर पर भारत के लोगों में और खास तौर से इस उम्र में जब वो 45-50 के आसपास होते हैं तो लोगों का पेट बाहर निकलता है। बहुत लोगों का ये बड़ी कॉमन चीज है भारत में, पेट ऐसे लेकर के लोग घूम रहे हैं। तो ये पेट बाहर निकलना ये भी कमर दर्द का कारण बनता है। तो इसलिए हमने जीवा के माध्यम से आप तक ये चीजें हम पहुंचाते हैं। घरेलू नुस्खा मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग जो अपने कमर दर्द से परेशान है, कहीं देखो कहीं पेट से संबंधित तो नहीं है उनका रोग। तो पेट अगर आपका जो है उसमें फैट जमा है, पेट में ज्यादा वायु होती है, गैस बनती है, पेट आपका बाहर निकला हुआ है, तो डेफिनेटली दैट कुड बी ए कॉज ऑफ योर बैक पेन। ओवरवेट भी इसका एक कारण होता है। तो थोड़ा सा खान पान पर आपको ध्यान देना है, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि कमर दर्द हो गया तो बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट, ऐसा भी नहीं है। आमतौर पर ये भी एक दूसरी मैंने देखी लोगों में कि कमर दर्द हुआ तो बिल्कुल वो रेस्ट करते हैं, आगे नहीं झुकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक्टिव रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपकी मसल्स जो है और ज्यादा स्टिफ ना हो जाए। और जहां तक घरेलू नुस्खे की बात है तो हम सबसे सिंपल चीज आपको बार बार बताते हैं, तिल का तेल हल्का सा गर्म करके उससे मालिश करिए। सौंठ, जीरा, धनिया और मेथी, 4 चीजें, इनको बराबर बराबर लेकर के मिक्सचर बना करके और इनका चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण को 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से सेवन करना है। रात को सोते समय 1 कप दूध में थोड़ी हल्दी डाल करके पीना। छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर इनको आप करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत आराम आएगा। लाखों लोग हमारे इस शो को देख करके उनके अपने रोग ठीक हुए, हमारे पास उनके लेटर्स आते हैं, उनके जो हमें ईमेल्स आते हैं, हम बताते हैं कि किस प्रकार से हमने रोग को जब समझा तो रोग ठीक हो गया। तो आपसे भी निवेदन है कि आपको किसी भी प्रकार के कोई रोग है उसको पहले समझने की कोशिश करिए कि वो रोग क्या है, उसका कारण क्या है, और नहीं समझ आता तो हमसे पूछिए। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे जन्म से पहले कैसे बचाएं बच्चे को बीमारियों से। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मनपसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं संजीवनी और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जन्म से पहले कैसे बचाएं बच्चे को बीमारियों से।
देखिए, महिला जब गर्भवती होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला जो चीज़ है कि उसका जो भोजन है, उसका फूड, क्योंकि अगर पोषण ठीक रहेगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वो लेगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से बच्चा स्वस्थ होगा। तो एक तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि शतावरी एक ऐसी जड़ी है हमारे यहाँ कि उसका सेवन करने से बहुत फायदा होता है, तो शतावरी सेवन करनी चाहिए। शतावरी टैबलेट हमारे यहाँ जीवा में उपलब्ध है, टैबलेट फॉर्म में उसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंवला ताज़ा मिलता है तो ताज़ा आंवला खाएं, या आंवले का चूर्ण बना करके आप रख लें, वो चूर्ण भी 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन कर सकते हैं। और आंवले के साथ साथ आंवले से ही बना हुआ हमारा च्यवनप्राश होता है, जीवा का च्यवनप्राश, वो आप नियमित रूप से 1 बड़ा चम्मच सेवन कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो गर्भवती महिला है, अगर बच्चा स्वस्थ चाहिए तो उसके पोषण पर विशेष ध्यान देना, इसलिए दूध पीना चाहिए। पनीर भी एवरीडे कम से कम खाना चाहिए, 50 ग्राम के करीब भी खाएं तो काफ़ी रहेगा। इसके अलावा जो है बादाम बहुत अच्छा है, बादाम रात को 7-8 बादाम पानी में भिगोएं, सुबह छिलका उतार करके और उसको चबा करके सेवन करना चाहिए, उससे भी काफ़ी लाभ होता है। और आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि जो गर्भवती महिला है उसका जो भोजन, एक आंख से देखने वाला भोजन, कान से जाने वाला भोजन, ये भी शुद्ध होना चाहिए। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, टीवी में कौन से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा वायलेंट, एग्रेसिव चीज़ें देखेंगे तो बच्चे के अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अगर गंदी बातें आप सुनेंगे, गलत चीज़ें आप सुनेंगे तो वो भी आपके बच्चे पर गलत इफेक्ट उसका पड़ेगा। और सात्विक, जो हम बार बार कहते हैं, सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक विचार रखने चाहिए, सात्विक चीज़ों को सुनना चाहिए, सात्विक देखना चाहिए। और गर्भवती महिला के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा उसका टेम्परामेंट जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल टेम्परामेंट से हमारे जो बच्चा जो अंदर जो ग्रो हो रहा है वो शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल, तीनों लेवल पर वो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। तो आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका है, मासानुमासिक नाम से हर महीने किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। और जीवा में तो हमने एक स्पेशल प्रोग्राम इसके लिए बना के रखा है जिसको हम कहते हैं जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो आगे अभी गर्भवती होने का प्लानिंग कर रही हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पर संपर्क करें और इसके बारे में और विशेष जानकारी आपको लेनी चाहिए ताकि आपका बच्चा स्वस्थ हो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे।